नाज़रीन, आज कनाडा भर में तमाम कनेडियन जो है वो इंतहाई जोश व जज्बे के साथ अपना कनाडा डे मना रही हैं। नाज़रीन, ये कनाडा डे जो है ये 1 जुलाई 1867 से जो है बदस्तूर और मुसलसल जो है कनेडियन जो है वो इस रोज़ की मुनासबत से मनाते चले आ रहे हैं। कनाडा में जो है वो आज एक सरकारी तातील है और कनेडियन जहाँ कहीं भी इस वक्त बसते हैं कनाडा के किसी भी शहर में, चाहे वो टोरंटो हो, मॉन्ट्रियल हो या फिर रिजाना सिटी हो, सस्काटून हो, वेबन हो, या फिर खुद एडमिंटन हो, वैंकूवर हो, कहीं भी हो, वो तमाम कनेडियन जो है वो आज अपने हाथों में कनेडियन फ्लैग उठाए, कनेडियन फ्लैग वाले जो है वो स्वेटर या दूसरे जो है क्या नाम है टी शर्ट पहने जो है वो इस डे को जो है वो इंतहाई जज्बे के साथ, जोश के साथ जो है वो मना रहे हैं। बाज़ाब्ता हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो आज सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन की बेबसी, उनकी कमज़ोरी, उनकी मजबूरियों से करते हैं कि कितना बेबस, कितना कमज़ोर, कितना लाचार आईजी की हैसियत से जो है गुलाम नबी मेमन इस वक्त 1,76,000 पुलिस फोर्स की कमान कर रहे हैं। यानी कि ऐसे पुलिस अफसरान जो कि आईजी की नज़र में जो है वो इंतहाई गंदे क्रिमिनल हैं, यानी कि जिन्हें वो इबरत का निशान बनाने की अंत तक कोशिश करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं पुलिस वालों को किस तरीके से जो है वो आईजी के सर का ताज बनाने की कोशिशें की जाती हैं और उन्हीं पुलिस वालों को जिन्हें आईजी अपने कदमों की ठोकर बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं एसएचओस को, उन्हीं पुलिस अफसरों को किस तरीके से जो है कामरानी और कामयाबी का जो है एक तरीके से जगमगाता हुआ झूमर बनाकर जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस के माथे पर जो है वो लगाने की कोशिशें की जाती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर आगे चल के अपने प्रोग्राम में मैं डिटेल से बात करूंगा। लेकिन इस वक्त जो ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं नाज़रीन, ये तस्वीर कितनी बेबसी, मायूसी, कमजोरी और लाचारी की जो है वो चीख चीख कर निशानदेही कर रही है। ये ईद का दिन है और ये तस्वीर जो है लड़काना सिटी की है गालिबन। अब हम देख के लड़काना की है या सक्कर की है, लेकिन इस तस्वीर में आप देखें किस तरीके से सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन इंतहाई माजरत के साथ दरबारी बनकर खड़े हैं। एक शख्स जो है सफ़ेद लिबास में आ रहे हैं, हाथ उनका सीने पर है और उनके पीछे जो है खुद सक्खर के डीआईजी जावेद जसकानी आ रहे हैं। ये शख्सियत जितनी बल्कि ये मीर शब्बीर अली बजरानी है और ये एक कबायली सरदार बताए जाते हैं। अब बताइए कि कबायली सरदार की कितनी अहमियत है कि एक सूबाई पुलिस का जो सरबराह है वो दरबारी बनकर उनके सामने खड़ा है हुक्म लेने के लिए। इससे अंदाजा लगाए कि सिंध पुलिस किस डगर पर चल रही है, वो इन सरदारों के खिलाफ किस हद तक कार्रवाई करने में हक़ बजानब हो सकती है, जिसमें खुद पुलिस का सरबराह जो है वो किस तरीके से एक दरबारी बनकर जो है वो उनके इस्तिकबाल के लिए इस तस्वीर में खड़े नजर आ रहे हैं ईद उल दुहा वाले रोज। मैं इस पर खुशी का इजहार करूं, इस पर मातम करूं, इस पर अफसोस करूं, इस पर क्या करूं नाज़रीन, मुझे आप लोग बताएं। और किसी ने क्या खूब एक जो जोहन एलिया का शेर जो है वो इस तस्वीर के ऊपर जो है लिखा है, नौकरी कर रहे हो मुद्दत से, नौकरी कर रहे हो मुद्दत से, तुम कोई काम क्यों नहीं करते, सवालिया निशान, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। ये टोंटिंग है, ये तनकीद है, ये निश्तर है जो कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की इस बेबसी, उनकी इस लाचारी, उनकी इस कमजोरी पर जो है तीर बनकर जो है उन पर दागा गया है। तो ये तस्वीर जो है वो बहुत कुछ कह रही है सिंध पुलिस के आईजी के लिए। कहते हैं कि सिंध पुलिस के आईजी जो है वो ईद वाले रोज जो है वो अपने कुछ नाआकबत अंदेश मुशीरों के गलत तरीन मशवरों के नतीजे में
लाड़काना गए थे। तस्वीर भी आप इस वक्त ऑर्डर की कापी देख रहे हैं, ये जो उनके लाड़काना जाने की जो शेड्यूल है, ये भी आप इस वक्त देखें किस तरीके से जो है वहाँ पर गए। ईद वाले रोज़ उन्होंने स्टे किया लाड़काना में। ईद वाले रोज़ कहते हैं कि वहाँ जो इस वक्त एक लाकानूनियत है, डाकुओं ने जो एक डाकू राज वहाँ पर कायम किया, लोग जो वहाँ पर पुलिस की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उन्हें मुतमईन करने के लिए जो है वो वहाँ पर गए हैं। अपने AIG वेलफेयर इरफान बहादुर को उनके नादर मशवरों के नतीजे में अपने साथ लेकर वहाँ पर गए हैं। अब ये तो है IG सिंध की बेबसी, कमज़ोरी, लाचारी। अब जो मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी जिस इंट्रो से, कि कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो कि जिन्हें IG अपने कदमों की ठोकर तो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे जो उनके पुष्ट पर होते हैं, यानी जिसे कहते हैं ना कि जिसका बाप जिंदा हो तो उसको अकरम आराई कोई नहीं कह सकता। तो फिर ये आज एक और बहुत बड़ा धमाका हो गया। गरचे ये इतला जो है पहले ही सोशल मीडिया पर जो है गर्दिश कर रही है धमाके की तरह से, लेकिन इसमें मैं अपना हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी ख्याल करता हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को तराशने वाला कोई और नहीं, खुद मेरा नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ही है। यही वजह है कि वो दिन रात मिस्टर नंदलाल जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को ही जो है वो कुछ अच्छे अलकाबात से, कुछ अच्छे लफ्ज़ों से जो है वो उन्हें याद करता रहता है, बल्कि उनकी नाम की माला जो है वो जमता रहता है। अब बिलाखिर जो है वो कहते हैं ना कि पोस्टिंग लेने में वो कामयाब हो गए, उन्हें स्टील टाउन थाने का SHO लगा दिए। कहते हैं कि 2 रोज़ पहले तो यहाँ पर जो है खुद अकरम आराई ने टेंडर लेकर जो है वो मुमताज़ मरवत की पोस्टिंग कर दी थी, लेकिन अब उसकी स्याही भी नहीं खुश्क हो पाई थी कि ऊपर से हुक्म है कि इन्हें यहाँ पर SHO स्टील टाउन लगाया जाए। अब जो बंदे यहाँ से गए हैं वो भी कोई लावारिस नहीं है, उसका भी जो कहता है कि जिसका बाप जिंदा हो तो उसको अकरम आराई कौन कह सकता है, यानी कि जुल्फ़िकार आराई भी जो है वो कोई बड़े आराई थे, कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत है। अब उनकी पुष्प पर तारिक आराई खड़े थे, वो वहाँ से जब वो वहाँ न ठहर सके तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि नंदलाल जो है वो कैसे ठहर सकते हैं। वो तो इस वक्त शीशे के घर में आ चुके हैं, दूसरों पर पत्थर मारोगे तो उनका अपना घर जो है वो भी महफूज नहीं रह सकेगा। ये डाकू राज है इस इलाके में, स्टील टाउन में। और जिन लोगों ने इनकी पोस्टिंग की है उन्होंने, मुझे लग रहा है कि एक तीर से 2 शिकार किए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि नंदलाल जो है ये अपने लिए बिछाए जाने वाले इस जाल में खुद गिरना पसंद करेगा या कि दूर से इन्हें बाय बाय कर देगा। ये तो पता अब लगेगा जब वो चार्ज उन्होंने लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन मेरी इतला ये है, मेरे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई की इतला ये कि ये उन्हें घेरने की कोशिश है, उन्हें वहाँ यानी कि एक तीर से 2 शिकार करेंगे कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, कि उनकी पोस्टिंग भी कर दो और बाद में जो है 2-4 दिनों में, 1 हफ्ते में, महीने में जो है वहाँ पर दोबारा इतना दंगा फसाद हो जाएगा, डाका जनी लूट मार का, कि उन्हें वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ पर जो है लोग उसी तरीके से धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे थाने के सामने, जिस तरीके से जुल्फ़िकार आराई को उखेड़ने के लिए उन्होंने धरना दिया। और उसके बाद जो है तारिक आराई भी अपने इस सपूत को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। देखना ये कि जो 2 मालशी उसके पीछे खड़े हैं नंदलाल के पीछे, क्या उनके मालशी इतने अच्छे मालशी हैं कि वो उन्हें इस तूफान से बचाने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि वहाँ पर डाका जनी की शक्ल में आता ही रहता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो है उनकी पोस्टिंग जो है वो IG सिंध को जो है वो झुकाने में पूरी तरीके से कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तारिक कुरैशी जो है वो सक्खर के DIG थे, इस वक्त CPO में उनकी कोई पोस्टिंग थी, उन्हें अलविदाइया दिया खुद IG गुलाम नबी मेमन की जानिब से। ये कुछ तस्वीरें आप लोग इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, उन्हें कुछ और भी कुछ IG की जानिब से दिया जा रहा है। इनकी पोस्टिंग जो है खिदमात पंजाब पुलिस के हवाले कर दी गई है। पंजाब से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह दित्ता की रिपोर्ट यह है कि इन्हें जो है पंजाब में कोई अहम तरीन जिम्मेवारियाँ दी जा रही है। वैसे भी वज़ीर आज़म के जो है ये बहुत ही ज़्यादा मंजूर नज़र बताए जाते हैं। कहा यह जाता है कि
आईजी पंजाब जो है उस्मान अनवर की जो है वो छुट्टी होने जा रही है, और गालिब इम्कान ये है कि उनकी जगह किसी प्रोफेशनल, किसी तजर्बाकार, किसी बहुत ही मेहनती पुलिस अफसर की आईजी केसेस से उनको ज़रूरत है। तो वो सबकी नज़रें जो है वो इस वक्त इन पर पड़ चुकी है, जिनका यहाँ से अब ट्रांसफ़र सिंध पुलिस से वहाँ पर कर दिया गया है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कि ये जो है तारिक अब्बास की जो है वो गालिबन पंजाब पुलिस में जो है वो अहम तरीन पोस्टिंग होने जा रही है। एक तो ये बहुत बड़ी खबर थी। अब दूसरी एक खबर जो है, ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, खुद अलीना राजपड़, ये हैं हैदराबाद पुलिस की बहुत ही मेहनती, बहुत ही नडर, बहुत ही दिलेर, बहुत ही जो है एक फर्शनास एएसपी। अब बहुत अच्छी तफ्तीश करती है, बहुत अच्छी इंक्वायरियाँ करती है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि उनकी ये जो इंक्वायरियाँ हैं ना, ये उनके अपने अफसरों की, ख़ास तौर से उन हरामखोर अफसरों की जो कि रिश्वत लेते हैं, हराम खाते हैं, उनकी इंक्वायरियों की राह में जो है ये इनकी रिपोर्ट जो है वो एक तरीके से सीसा पलाई दीवार बन जाती है। इसलिए इन्हें जो है इनके बाज़ अफसरान जो है वो पसंद नहीं करते हैं, और अब इत्तला ये मिली है कि उनकी प्रमोशन की राह में जो है वो एक तरीके से रुकावटें डालने की कोशिशें कर रहे हैं। अब अलीना राजपड़ के पास एक इंक्वायरी है, एक वो इंक्वायरी कर रही है जो कि खुद आईजी की जानिब से उन्हें दी गई है। अब वो इंक्वायरी जो है, उस इंक्वायरी को किस तरीके से वहाँ के एक क्लर्क ने जो है वो दबा दिया है। अब अंदाज़ा लगाएं कि क्लर्क जो है वो किस तरीके से एक ईमानदार तरीन खातून एएसपी अलीना पर जो है वो गालिब आ चुके हैं। ये आप ये कि हैदराबाद एसआरपी और ट्रेनिंग ब्रांच के मंदर झेल एएसआई और हेड कांस्टेबल जिनके डोमिसाइल हैदराबाद दादू ज़िले के हैं, इन लोगों ने ट्रेनिंग ब्रांच एसआरपी और कराची रेंज से गैर कानूनी प्रमोशन लेकर 10-15 साल से एएसआई हेड कांस्टेबल के पोस्ट को जो है ये इंजॉय कर रहे हैं। इनमें कुछ ने और ज़िलों के जाली डोमिसाइल बना लिए, सालों से हैदराबाद ट्रेनिंग ब्रांच और ट्रैफिक में छुपे हुए हैं, वहाँ इन्होंने सियासी पनाह ली हुई है। इनको क्लर्क माफिया, ख़ास तौर पर शीट क्लर्क हैदराबाद जो है नवीद समेजो जो है वो उनकी आशीर्वाद हासिल है। अब इसमें जो है हेड कांस्टेबल है ताहिर जुनेजो, नंबर इसका है 126-28 है। इस तरीके से हेड कांस्टेबल जो है हाजिर अली है, ये जो है पिनियारी के पुलिस स्टेशन में है ये। इस तरीके से जो हेड कांस्टेबल जो है ये 55-19 है। अच्छा, इसका नाम है कारमानुल्लाह है। इस तरीके से हेड कांस्टेबल जो है अब्दुल मलिक जमाली है, मालिक जमाली है, 177 हेड कांस्टेबल नंबर इसका। और इस तरीके से हेड कांस्टेबल मलिक यूनस है, हेड कांस्टेबल ये इसका 1031 नंबर है। हेड कांस्टेबल जो है ये सुहेल जुहैर है, ये वायरलेस ऑफिसर हैं। इस तरीके से हेड कांस्टेबल जो है ये हेड कांस्टेबल जो है ये एशरत 655481 नंबर इसका है। हेड कांस्टेबल जो है ये मुर्तज़ा है 734। हेड कांस्टेबल जो है राव शाहिद है, ये नंबर इसका जो है 36,666 है। हेड कांस्टेबल जो है शिराज पिरियार है। हेड कांस्टेबल जो है वो आफ्ताब समूह है, नंबर इनका जो है 10,612 है। इस तरीके से जो है जनाब हेड कांस्टेबल जो है काशिफ आफरीदी है, 1019 नंबर है इसका। हेड कांस्टेबल मीर काशिफ है, 2529 है। हेड कांस्टेबल वकार है, 10,170 है। हेड कांस्टेबल फिर काशिफ है, 10,776। हेड कांस्टेबल अब्दुल गनी है, 4520। हेड कांस्टेबल जो है मकसूद 1097। हेड कांस्टेबल खालिद सईद है, ये 6523 है। हेड कांस्टेबल जो है शिराज है 372। हेड कांस्टेबल जो है ये काशिफ शिराजी है, ये 10,664। और हेड कांस्टेबल अकबर चौहान
अगर इनके HRMS रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, इन तमाम की सीनियरिटी प्रमोशन जनाब IG सिंध के हुक्म से नंबर फलाना सो ये पूरा इसमें है। अब इसमें देखें कि इन्होंने हज़ारों पुलिस वालों, कांस्टेबलों का, हेड कांस्टेबलों का जो है उनके हक पर, उनके प्रमोशन पर इन्होंने डाका डाला है। इनके खिलाफ खातून ASP जो है अलीना राजपूत कार्रवाई इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे करते हुए कर रही है, उनकी रिपोर्ट तैयार है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो नवीद समेजो है, जिसकी तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देखें, ये इतना बड़ा इस वक्त डॉन बना हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है कि खुद आमिर सदरुजई जो कि ईमानदारी के दावेदार SSP है, उनको अपनी मुट्ठी में लिया हुआ। इस तरीके से जो है पीर मोहम्मद शाह को भी उन्होंने अपनी मुट्ठी में लिया। लेकिन ये इन दोनों की इंक्वायरी में जो है गिल्टी साबित हो चुके हैं, कसूरवार साबित हो चुके हैं, वीज़ा मास्टर हैं ये। लेकिन इस वक्त जो है इन्हीं की समझे चल रही है। ये भी इशारे से जो है अनिंदा राजपूत को जो है वो कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहा है कि अनिंदा राजपूत की इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ चली गई, धुआं बनकर हवा में तेलील हो गई या कि राख बनकर जमीन पर बिखर गई। कौन इसका जवाब देगा? पीर मोहम्मद शाह साहब आप जवाब देंगे या कि साजिद आमिर सदरुजई? अगर आपको टिकटॉक बनाने से फुर्सत मिली तो आप इस पर भी तवज्जो दें। ये थी हैदराबाद की दिल दुखाने वाली, दिल हिला देने वाली खबर। अब ये कुछ और तस्वीरें हैं नाज़रीन, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर आप देखें, ये इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। ये आप तस्वीर जो है ये एक बहुत अपने आप को जो है ईमानदारी, उसूल परस्ती के दावेदार जो है ये जर्नलिस्ट कहलाते हैं, मशहूर हैं। अब इस ट्वीट से अंदाज़ा लगाएं, ये एक अरशद शरीफ, एक पाकिस्तान के नामवर सच्चे दलेर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो चुके हैं। इस पूरे वाक़े को मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनसे मुताल्लिक इनकी ये जो ट्वीट है आप देख लें। क्या कहते हैं कि मुकदमे के इंदराज पर एंकर अरशद शरीफ पेशावर एयरपोर्ट से दुबई फरार। यानी कि वो उन्हें जो है वो एक बगोड़ा जो है वो उन्होंने उनकी बेबसी, उनकी मजबूरी और उनके साथ होने वाली क़यामत खेज कार्रवाई का किस तरीके से वो मजाक उड़ाते हुए इस ट्वीट में नज़र आ रहे हैं। अब जो लोग अगर इस नाम नेहाद जो है ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट की हकीकत जानना चाहते हैं तो मेरे ही इस चैनल के शुरू में एक प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड किया था, बहुत शुरू में चैनल के। तो उस वक्त जो है लाहौर के एक बहुत ही दलेर, एक जुर्रतमंद, एक इनकलाबी सहाफ़ी काशिफ बशीर खान का मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने जो है वो इस दो नामवर सहाफ़ियों के जो है उन्होंने चक्के छुड़ा दिए थे, उनकी हकीकत कौम पर आया कर दी थी कि इनका असल चेहरा क्या है। अगर आप देखना चाहते हैं इस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के बारे में तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के शुरू के प्रोग्राम में ज़रूर जाएं। इसकी मैं ये आपको उसकी भी स्क्रीन में आप दिखा रहा हूँ, उसका टाइटल ये है। अच्छा, तो ये तो एक तस्वीर थी। अब कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को और दिखा रहा हूँ। ये जो इस वक्त तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये आज की ताज़ा तरीन तस्वीर है। ये बन्नू की है, जहाँ पर जो है वो लोग सड़कों पर निकल आए हैं अपनी दिल अजीज जमात की हिमायत में, जिन्हें जो है PDM की सरकार जो है वो दीवार से लगाने की इस वक्त कोशिशें कर रही है। ये एक फिर मैं दिखाऊंगा, ये एक ट्विटर पर जो है एक ट्वीट है। ये एक मुकाबला इस वक्त चल रहा है दो खवातीन में, दो मुख्तलिफ जमातों को जो है ये इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये मैं नहीं कहूँगा एक कौन जीतेगा इसका उन्वान है। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। अब तक के जो रिजल्ट सामने आए हैं आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो कंवल शोजब है मेरा ख्याल है, एक तरफ जो है ये कंवल शोबज है। इनका जो है वो अलामती जो उनको निशान दिया गया है वो रिट्वीट का है। वो दूसरी जानिब आप सबकी जानी पहचानी जो है उज़्मा बुखारी, उनको लाइक का दिल का निशान दिया गया है। अब वो जो वोटिंग हुई है, जो अभी तक की रिजल्ट जो है वो ये है जनाब कि 3442 लोगों ने इसमें वोट में अब तक हिस्सा ले चुके हैं। और अब तक की जो रिजल्ट है उसमें उज़्मा बुखारी साहिबा को सिर्फ 18 लाइक आ चुके हैं, 18 लोगों ने उनको पसंद किया है। जब उनके मुकाबले में जो है खुद जो है कंवल शोजब जो है वो उन्हें 432 लोगों के वोट आ चुके हैं। इस तनासब से जो है वो
عظما بخاری پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ کس پارٹی کی طرف ہے۔ اب اسی طریقے سے جو ہے یہ دو نامور عالم دین پاکستان کے، ان پر بھی جو ہے ایک مقابلہ ہوا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ طارق جمیل ہیں اور دوسری طرف الحاج مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ ان کا بھی مقابلہ ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ جو طارق جمیل صاحب ہیں انہیں ری ٹویٹ کا جو ہے وہ سائن ملا ہے اور خود مولانا کو جو ہے لائک کا۔ اس میں اب تک کا جو رزلٹ ہے اس میں لوگوں نے جو حصہ لیا ہے پولنگ میں 2737 لوگوں نے حصہ لیا، اور اس میں جو ہے خود مولانا کے حصے میں جو ہے وہ 188 لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں طارق جمیل جو کہ غیر سیاسی ہیں، ایک مذہبی اسکالر ہیں، انہیں جو ہے تقریباً جو ہے 1561 لوگوں نے ووٹ دے کر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان پر جو ہے وہ بھاری اکثریت سے برتری لے جانے میں اس وقت کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ لوگوں کی نظر میں کون جو ہے سچا عالم دین ہے اور کون جو ہے وہ ایک سیاسی اور ڈھکوسلا ہے۔ اس سے آپ لوگ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک تصویر آپ لوگ دیکھ لیں ناظرین، اس وقت جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ان کا نام ہے شاہد جنجوعہ۔ اب یہ پتہ نہیں پولیس میں ہے کہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت تو یونیفارم انہوں نے نہیں پہنی، لیکن میری ناقص معلومات اطلاع کے مطابق یہ کہ یہ 5 سال تک جو ہے وہ فریر تھانے کے ہیڈ مورر رہے ہیں خود وقار تنولی کے ساتھ، اور پچھلے دنوں جو ہے وہ ان کے دوست کے جو ہے صدیق کوبر کے جو دیری کالونی میں وہ چل رہا تھا، کیا نام ہے اس کا، گٹکا ماوا کی جو فیکٹری، وہاں پر جو ہے آئی جی کے ٹاسک فورس کے اے ایس آئی جو ہے ایاز حسین نے چھاپا مارا تھا، اور وہاں سے بہت بھاری مقدار میں سب کچھ برآمد ہوا تھا، اور خود صدیق کوبر کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، اور اسی پر جو ہے یہ چونکہ پارٹنر بتائے جاتے ہیں انہیں جو ہے وہ معطل کر دیا وہاں کے ایس پی ساؤتھ اسد رضا نے۔ اب یہ موصوف جو ہے اتنے آزاد ہیں کہ آئی جی کا قانون اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ صاف طور پر آئی جی کا حکم تھا کہ کوئی بھی جو ہے سوشل میڈیا پر پولیس والا نہیں جائے گا، کوئی جو ہے وہ ٹک ٹاک نہیں بنائے گا۔ اب ان کی ٹک ٹاک جو ہے وہ چل رہی ہے بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آئی جی کی نظروں سے ان کا ٹک ٹاک کیوں نہیں گزرا، اور انہوں نے اب تک ان کے خلاف یہ تازہ ترین ٹک ٹاک کیوں نہیں چل لیا۔ اب یہ تو جنجوعہ تو چلو اے ایس آئی خود ایک ٹک ٹاک میں سے گزرا، ایس پی حیدرآباد کا ایک انتہائی خوبصورت خاتون کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے وہ سیلفی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ایک ٹک ٹاک ہے۔ ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ آئی جی صاحب آپ الٹی گنتی گننے کے عادی ہو چکے ہیں، سر کے بل کھڑے ہو کر جو ہے آپ اپنی سندھ پولیس کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اپنی ان آنکھوں سے سندھ پولیس کو دیکھنے کی جسارت، ہمت، طاقت آپ کے اندر کیوں نہیں ہے؟ چور کو چور، ڈاکو کو ڈاکو کہنے کی جرت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس کرسی پر آپ اتنے اس پر آپ فدا ہو رہے ہیں؟ یہ کرسی تو آنی جانی ہے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے عید جو ہے وہ اپنے ذاتی بنگلے میں گزاری ہے۔ ناظرین یہ بھی بریکنگ نیوز دیتا جاؤں کہ آئی جی سندھ اپنے نئے بنگلے جو فیز 8 میں انہوں نے تعمیر کروایا ہے، مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ 10 سے 15 کروڑ کی لاگت سے تعمیر ہوا ہے، اس بنگلے میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن جو ہے شفٹ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے عید الاضحیٰ جو ہے وہ اپنے نئے بنگلے میں منائی ہے، دوستوں اقارب سے جو ہے وہیں وہ گلے ملے ہیں اسی نئے بنگلے میں، لیکن آئی جی ہاؤس بدستور ان کے زیر استعمال ہے۔ لیکن اس تبدیلی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ اڑنے کی پوزیشن میں، چل اڑ جا رے پنچھی، کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ۔ اب یہ جو آئی جی ہاؤس بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نظریں پھیرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور دوسری جانب نئے آئی جی سندھ کی حیثیت سے جو ہے جاوید عالم اوڈو کی راہ میں جو ہے آئی جی ہاؤس اپنے جو ہے وہ نظریں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھیلائے ہوئے جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ عمران ریاض کہاں ہے سب کو پتہ ہے۔ عمران ریاض کے لیے خود جو پاکستان کی صحافت ہے، مجھے پاکستان کی صحافت کو صحافت کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔
یعنی کہ سب کو بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میری نظر میں پاکستانی صحافت جو ہے وہ انتقال کر چکی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کتنی دفعہ ان پر پڑھ چکا ہوں، من پر یار کتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں. یعنی کہ ارشد شریف کا قتل، کیا شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، پاکستان سے فرار کروا دیے گئے. پوری دنیا کے صحافی جو ہے وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن پاکستان کے صحافیوں نے بزدلی کا، کمپرومائز کا مظاہرہ کیا. یا پھر ان کی نظر میں نہ تو ارشد شریف کوئی صحافی اور نہ ہی عمران ریاض، سب کے سب ستو پی کے سو گئے ہیں، سب کے سب کمپرومائز ہے. جب ان بڑے بڑے صحافیوں کے اپنے بھائی جو ہے اگر ان نگراں حکومتوں کے وزیر بن گئے تو پھر ان سے آپ کس سچائی کی، کس حقیقت پسندی کی، کس دلیری کی، کس جرت مندی کی آپ توقع رکھو گے؟ وہ تو سب کے سب کمپرومائز ہیں، وہ تو سب کے سب اس حکومت کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. وہ سب کے سب جو ہے آزادی اظہار رائے کے راہ کی سب سے بڑے دیوار بنے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ساری دنیا چیخ رہی ہے، ماں سوائے پاکستان کے صحافیوں کے. پہلے ایک ہوا کرتا تھا، کیا نام ہے، پی ٹی وی حکومت کا ترجمان. اب تو ماشاءاللہ حکومت کے ترجمان جو ہے ایک پی ٹی وی نہیں بلکہ 33 دوسرے بھی ان کے ساتھ آ چکے ہیں. ایکسٹینشن ہو چکی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی. یعنی کہ سب کے سب جو ہے اس وقت حکومتی ترجمان بن چکے ہیں. بلکہ بعض موقع پر تو وہ 33 جو پرائیویٹ چینل ہے وہ تو پی ٹی وی پر بھی جو ہے حکومت کی ترجمانی کرنے میں، سبقت لے جانے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں. اور پی ٹی وی ان کو دیکھ کے جو ہے شرما جاتی ہے، کیونکہ بعض اوقات پی ٹی وی بھی جو ہے بھولے بٹکے جو ہے ملکی عوام کی ترجمانی کا کردار ادا کر جاتی ہے. لیکن افسوس کہ یہ جو کمپرومائز شدہ جو ہمارے صحافی ہیں، جو بڑے بڑے چینل ہیں، وہ جو ہے وہ کچھ نہیں کرتے. وہ بالکل جو ہے وہ اس وقت لیٹ چکے ہیں. اس سے زیادہ میں پاکستان کی صحافت کی بے بسی پر، ان کی بے ضمیری پر اور کچھ نہیں کہہ سکتا. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اب سچ سننے کے لیے بی بی سی کا رخ کرتے ہیں، سچ سننے کے لیے یا تو وائس آف امریکہ کا رخ کرتے ہیں، یا سچ سننے کے لیے پھر وہ جو دوسرا سوشل میڈیا کا رخ کرتے ہیں. جو 4-5-6 دلیر قسم کے صحافی اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، خاص طور سے میں ڈاکٹر معید پیرزادہ کو جو ہے وہ سلوٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، جو کہ اس وقت بہت بڑے ریسرچر کی حیثیت سے جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی عوام کو جو ہے پاکستانی سیاست کا اصل چہرہ وہ دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا نظام پوری طریقے سے جو ہے وہ بدبودار ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ.